फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन केमिस्ट्री की। ठीक है भाई, ये ऐसी रिएक्शन है जो ज़्यादातर हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। कह रहा है क्या होता है जब, मतलब जो आपने देखा होगा पेपर पे, प्रीवियस ईयर पे देखोगे तो क्या होता है जब वाली जो रिएक्शन होती है, जैसे फार्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, 5 नंबर की पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, 5 नंबर आपकी इस वीडियो को देखने के बाद पक्के होने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसे बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो जैसे कि हमारी पहली रिएक्शन है, फार्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अपक्रिया होती है। ठीक है, तो इस टाइप की अपक्रिया करने के लिए आपको सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, इस पे आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूले, कि फार्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है। तभी आप फार्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से करा पाओगे, नहीं ऐसे कैसे करा लोगे। अब जैसे फार्मेल्डिहाइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है HCHO, और अमोनिया के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NH3। आप पता चल गया। आप देखो, आप आसानी से क्रिया करा सकते हो। देखो हमने क्या किया, फार्मेल्डिहाइड लिया, सांद्र अमोनिया से क्रिया कराने को कह रहा है तो सांद्र अमोनिया से क्रिया कराई। अब क्रिया होगी कैसे, देखो आप इसको एक चीज देखो, जैसे फार्मेल्डिहाइड जो है आपका, ठीक है, आप इसको किस टाइप से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो CH2O, मतलब कि एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, CH2O लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अमोनिया तो वैसे ही है। तो जब इसकी क्रिया होगी, हमने यहाँ पे 6 अणु ले लिए इसके, तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो CH2 है इसके 6 अणु लेते हैं तब CH2 का होल 6 बन जाता है, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल लिए। तो इससे आपको समझने में आसान रहेगा, HCHO ही तो है, तो CH2 का होल 6, और यहाँ 4 इस पे गुणा कर दिया तो N4, आपका CH2 का होल 6 N4 बनता है। ठीक है, रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CH2 का होल 6 N4 प्लस 6H2O आपके यहाँ से निकल जाते हैं। ये जो बना हुआ उत्पाद है इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन। आपकी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोट्रोपिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तब भी आप यही बताओगे कि फार्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से क्रिया करने पर यूरोट्रोपिन बनता है। मतलब फार्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया की, CH2 का होल 6 N4 बना, और कैसे बना वो भी आप देख सकते हो। CH2O था, इस पे 6 का गुणा कर लिया, अमोनिया पे 4 का गुणा, आसानी से CH2 का होल 6 बन गया, और आपका लास्ट पे N4 लग गया। तो यही तो है यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला, CH2 का होल 6, क्योंकि 6 का गुणा है, तो आसानी से आप यूरोट्रोपिन बना सकते हो। तो ये थी आपकी पहली रिएक्शन, फार्मेल्डिहाइड के सांद्र अमोनिया से अपक्रिया होती तो क्या होता है जब। ठीक है, वो वाली रिएक्शन थी। अब अगली रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। एसीटोन की अपक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो क्या होता है। तो देखो ये रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, एकदम आसान भी है। तो हमने क्या किया, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3, COCH3, ये फॉर्मूला आपका एसीटोन का होता है। तो देखो हमने यहाँ पे एसीटोन लिख रखा है, ये आपका एसीटोन का ही तो फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो, वही है ना। देख सकते हो CH3COCH3, वही चीज तो है, CH3COCH3। तो अब इस CH3COCH3 की क्रिया KOH की उपस्थिति में किससे करनी है, क्लोरोफॉर्म से। तो हमने क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CHCl3, ये फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। एसीटोन का फॉर्मूला ये हो गया, क्लोरोफॉर्म का ये हो गया। जब इस एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से होती है तो बहुत ही आसान रिएक्शन होती है। देखो ये हाइड्रोजन तो देख रहे हो, ये ऑक्सीजन के साथ लग जाता है, एक बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लग जाता है, और ये जो दूसरा बॉन्ड है इससे CCl3 जुड़ जाता है, जिससे इसका नाम होता है क्लोरीटोन। देख सकते हो एकदम आसान रिएक्शन हुई है। यहाँ पे क्या हुआ आपका, CH3 इतना तो आपका पूरा सेम था। ये जो ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाता है, देख सकते हो, और एक बॉन्ड से आपका CCl3 जुड़ जाता है, तो इसका नाम होता है क्लोरीटोन। एकदम आसान रिएक्शन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कह रहा है एसीटोन की अपक्रिया QH की उपस्थिति में, तो आप आसानी से इस अपक्रिया को कर सकते हो। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अब हमारी अगली रिएक्शन है कि एसिटल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। अब ये आपको क्वेश्चन बहुत जगह मिलेगा, टालेन अभिकर्मक क्या होता है। टालेन अभिकर्मक होता है Ag2O। अगर आपसे कहा जाए टालेन अभिकर्मक से क्रिया करो तो आपको सिंपल Ag2O से क्रिया करनी है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड की कही जाए या किसी और चीज की कही जाए तब भी आपको क्या करना है, टालेन अपकर्मक याद रखना है, Ag2O। अब एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। अब इसकी क्रिया करने किससे, टालेन अपकर्मक Ag2O से। ठीक है, तो Ag2O से करेंगे तो इसमें भी बहुत आसान रिएक्शन होगी। ये CH3 देख रहे हो, सिंपल CH3 लिखना है, ये कार्बन लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है, और फिर ऑक्सीजन लगा के उसके बाद हाइड्रोजन को लिखना है। मतलब कि पहले CH3 लिखो, फिर कार्बन लिखो, फिर ऑक्सीजन लिखो, और फिर ये वाला ऑक्सीजन लिखो, और फिर हाइड्रोजन लिखो। तो ये जो बना उत्पाद होगा इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या नाम होगा, एसिटिक अम्ल। और आपका सिल्वर के 2 अणु यहाँ से निकल जाएंगे, जिसको आप रजत दर्पण भी कहते हो। ठीक है, तो देखो टालेन अपकर्मक से क्रिया हुई तो आपका क्या बना, एसिटिक अम्ल। तो एसिटल्डिहाइड की
सिल्वर ऑक्साइड से या कह सकते हो टालियन अपकर्बक से क्रिया करने पर एसिटिक अम्ल बनता है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट थी, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखो, कह रहा है बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अपक्रिया करते हैं। तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए C6H5CHO, और क्रिया किससे करनी, सांद्र NaOH से। तो बस कर दो, बेंजल्डिहाइड लिखा, NaOH लिखा, और रिएक्शन भी एकदम आसान होगी। ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है आपको इसको यहाँ पे लगाना है C6H5CH2, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर C6H5CH2OH बना देंगे। ठीक है, और आपका यहाँ पे लास्ट पे C6H5COONA सोडियम बेंजोएट बाहर निकल जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड की NaOH से क्रिया हुई, आपका बेंजिल अल्कोहल बनता है, इसका नाम होता है बेंजिल अल्कोहल, और क्या बनता है, सोडियम बेंजोएट। तो ये रिएक्शन देख सकते हो, बेंजल्डिहाइड की NaOH से क्रिया, बेंजिल अल्कोहल, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, आप देखते हैं अगली रिएक्शन, कह रहा है एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। एसिटिक अम्ल को किसके साथ गर्म करते हैं, PCl5। ये PCl5 क्या है, इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, 5 क्लोरीन है ना, तो पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, और PCl5 से क्रिया करनी, तो एकदम आसान रिएक्शन होगी। ये CH3 जो है, और आगे आपका CO लगा है, CO को ले लो, और ये OH को अभी भूल जाओ। ठीक है, तो Cl लिख दो आगे, ये एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, तो आपका इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। और यहाँ से P और ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन मिलकर फास्फोरिल क्लोराइड बनाते हैं। POCl3 क्या होता है, फास्फोरिल क्लोराइड। और ये जो हाइड्रोजन बचा हुआ है, और ये क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। तो एसिटिक अम्ल को PCl5 से क्रिया करने पर क्या बनता है, एसिटिल क्लोराइड बनता है, फास्फोरिल क्लोराइड बनता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो भाई इसी टाइप की रिएक्शन आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपको ऊपर लिखा रहेगा क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड को सांद्र अमोनिया के सांद्र NaOH के साथ अपक्रिया करते हैं। तो आपको सिंपल केवल क्या लिखनी होती, केवल ये रासायनिक अपक्रिया लिखनी होती। आपको फॉर्मूला पता हो तो आप आसानी से अपक्रिया लिख सकते हो। ठीक है, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी आपकी केमिस्ट्री की। तो वीडियो यार अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।